सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 2 मार्च और 2 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। किस देश ने धनी अप्रवासियों के लिए नए गोल्ड कार्ड निवेशक वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर है अमेरिका के द्वारा नए गोल्ड कार्ड निवेशक वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी अप्रवासियों के लिए मौजूदा EB-5 वीज़ा की जगह एक नया गोल्ड कार्ड निवेशक वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। गोल्ड कार्ड वीज़ा वर्तमान में EB-5 कार्यक्रम की जगह लेगी। ये जो वीज़ा है पहले EB-5 कार्यक्रम था, उसकी जगह पे अब गोल्ड कार्ड वीज़ा आ जाएगा। कैसे मिलता था पहले EB-5 वीज़ा? तो अमेरिकी सरकार के पुराने EB-5 वीज़ा को हासिल करने के लिए अमेरिका के किसी भी क्षेत्र में $1.05 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होता था, यानी कि 9 करोड़। ये इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे EB-5 वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब ये नहीं मिलेगा। अब इसकी जगह पे गोल्ड कार्ड वीज़ा मिलेगा, उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया है। तो देखते हैं कि गोल्ड वीज़ा लेने के लिए क्या नियम है। तो ट्रंप ने नए गोल्ड कार्ड वीज़ा में निवेश को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। गोल्ड वीज़ा के लिए अब अमेरिका में $5 मिलियन निवेश करना होगा। पहले 1 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर पे मिल जाता था, लेकिन अब $5 मिलियन निवेश करना होगा। भारतीय पूंजी में बात करें तो करीब 43 से 45 करोड़ रुपए निवेश करने होंगे, यानी कि पहले इससे कम थे और अब ज़्यादा करना होगा, तब उसे गोल्ड कार्ड वीज़ा मिलेगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। करंट अफेयर क्या है? पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए शोनोबाय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। अमेरिका में रैबिट फीवर, जो कि बहुत चर्चे में रहा था, बहुत तेज़ी से फैला था ये। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग के चपेट में था, ये भी बहुत चर्चे में था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चाइना सैट 10R यानी कि उपग्रह है ये, इसका सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो ये किया गया चाइना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चाइना के द्वारा। चाइना सैट 10R उपग्रह, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइना का है। फरवरी 2025 में चीन ने जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चाइना सैट 10R या झोंगसिंग 10R सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, जो कि 2011 में प्रक्षेपित चाइना सैट 10 की जगह लेगा। पहले ये 2011 में प्रक्षेपित हुआ था, अब ये उसी की जगह पे चाइना सैट लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट, जो कि लॉन्ग मार्च 3 वाहक रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ से? तो दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत से स्थित शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। पिछले दिनों का चाइना से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि चीन में एक नए वायरस मेटान्यूमो वायरस HMPV ने दस्तक दी है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप को पेश किया है। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड जो कि सीन है, जो कि 4 साल की पाबंदी के बाद भारतीय बाजार में वापसी कर रहा है। तो चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान सेनझून 19 लॉन्च किया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में, जिसमें कि चाइना शीर्ष पे था। तो उसमें पदक कितना था? तो 220 पदक के साथ चाइना शीर्ष पे था। चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट को भी लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के सीमा बलों के बीच एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू करने पर सहमति हुई है? तो ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बलों के बीच एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू करने के लिए सहमति हुई है। फरवरी 2025 में भारत और बांग्लादेश सीमा बलों के बीच प्रभावी संचार के लिए एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू करने पर सहमत हुए हैं। यह लिंक जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमान अतिरिक्त महानिदेशक और ढाका बांग्लादेश में स्थित उनके बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश समकक्ष के बीच स्थापित किया जाएगा।
तो आइए देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा बांग्लादेशी टाका है, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। पिछले दिनों का बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ करंट है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार शुमार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हाल ही में सेबी के नए यानी कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं तुहिन कांत पांडे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये तुहिन कांत पांडे जो है नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन वो 11वें नंबर के हैं। वे अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे और वो माधवी पुरीबुज का स्थान लेंगे। देखते हैं सेबी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को कार्यकारी निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अगला है कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क के द्वारा, यूरोपियन कंट्री डेनमार्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डेनमार्क ने फरवरी 2025 में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस पहल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को तेजी से हासिल करना है। डेनमार्क जो कि यूरोपीय कंट्री है और मुद्रा यहाँ का डेनिश क्रोन है। आधिकारिक भाषा यहाँ का डेनिश है। राजधानी कोपेनहेगन है। लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो ये बना है इंदौर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 7वीं बार ये स्वच्छ शहर बना है। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण में निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक नया प्रारूप पेश किया गया है। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा शुरू की गई है, जो उन शहरों को मान्यता देती है जो कि पिछले 3 वर्षों में लगातार स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पिछले 3 वर्षों से जो भी शहर लगातार स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे अब सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा दी गई है। अगला है कि मायाधर राउत किस शास्त्रीय नृत्य के महान आचार्य थे? तो ये ओडिशी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके महान आचार्य थे, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ओडिसी नर्तक मायाधर राउत का 22 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और जन्म इनका 6 जुलाई 1933 को ओडिशा में हुआ था। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही गोटी पुआ नृत्य का प्रशिक्षण शुरू किया और ओडिशी नृत्य में जनक माने जाते हैं, यानी कि ये ओडिशी नृत्य के जनक भी माने जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ निधन और व्यक्ति के नाम है, देख लेते हैं कि जाकिर हुसैन जो कि प्रसिद्ध तबला वादक थे, रोहित बल फैशन डिज़ाइनर थे, शारदा सिन्हा बिहार कोकिला कहा जाता था इनको, और गणेश प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे, जॉन टिनिशवुड जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और रतन टाटा टाटा सन्स के प्रमुख थे, कनक राजू जो कि पद्मश्री व गुशार्डी डांस मास्टर थे, सीताराम येचुरी जो कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, और लतिका कट्टर मूर्तिकार थे। किस राज्य ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो ये किया गया राजस्थान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के द्वारा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया गया है, और ये किसके लिए है? तो स्कूली बच्चों के लिए है, जो कि स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना लाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घनी पक्षी अभ्यारण्य है। उपराष्ट्रपति धनखड़ किस राज्य में न्यूकोन यूल उत्सव में शामिल हुए हैं? तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश का न्यूकोन यूलो उत्सव, ये उत्सव जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो न्येशी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, जो कि एक कृषि त्यौहार है। ये जो है ये कृषि त्यौहार है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस शहर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंदौर के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया गया है।
क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।